Hi guys, this is Devyansh. I'm a student of SSC Sector 10 Dwarka STEM, and today I am here to give the answers of some questions which have been asked by Yojana Didi and Kushi Didi aka Unique Classes. So let's begin. Our first question is आपने SSC में कौन से स्ट्रीम के लिए चयन पाया? मेरा बेसिकली SSC में 121st और STEM स्ट्रीम में सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें मैंने STEM को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए उसमें अपना एडमिशन करवा चुका हूँ, बिकॉज मेरा STEM में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी की वजह से, और एंड आई ऑल्सो वांट टू बी एन इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप. सो दीज आर द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड STEM डोमेन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जब सिलेक्शन का पता चला तो कैसा लगा? जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो सिलेक्टेड जब लिखा हुआ आया तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर गया था और इतना ज़्यादा डिलाइटफुल फील कर रहा था. बट वो जो एक फीलिंग थी ना जब सिलेक्टेड लिखा हुआ है तो उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता. बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर गया और डिलाइटफुल फील कर रहा था, बिकॉज SSC मेरा ड्रीम स्कूल था. मैं उसके लिए कब से प्रिपरेशन कर रहा था इतने टाइम से. जब राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय था तब से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था. तो हाँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली अब SSC में एडमिशन हो गया है और इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी और स्पोर्ट्स में भी मैं जा पाऊंगा. बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस टाइम पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड आवर नहीं था स्टडी का कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा इतने घंटे पढ़ूंगा. बट मैं ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स पढ़ ही लिया करता था, या जिसमें मेरा STEM और 121st पे ही ज़्यादा प्रायोरिटी होता था. बट जब मेरे एनुअल एग्जामिनेशन नियर आ गए तो मैंने पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया और एनुअल एग्जामिनेशन पर ही ज़्यादा फोकस किया. और फिर जब हमारे एनुअल एग्जामिनेशन खत्म हो गए और हमारे एग्जाम भी इतने डिले होने लग गए तो फिर उसी में मैंने अपना और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया, अपना फाउंडेशन और अच्छा किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, जिससे आज मेरा सिलेक्शन SSC में हो चुका है. हाँ, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स ऑन एन एवरेज पढ़ ही लिया करता था, जिसमें वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था. कभी कभी 7 आवर्स to 8 आवर्स भी चले जाता था कभी कभी, और कभी कभी वो घट भी जाता था ड्यू टू फंक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने खुद से पढ़ा था या कोचिंग से? मैंने बेसिकली 3 सोर्स थे मेरी पढ़ाई के. सबसे पहले तो मैं सेल्फ स्टडी. सेकंड, माय फादर इज आल्सो टीचर, ही टीच्ड मी साइंस एंड मैथ्स. एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स यूनिक क्लासेस, जिनका मैंने पेड बैच लिया था, जहाँ से मैंने अपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से किया. एंड एज अ SSC स्टूडेंट आई प्रीफर अदर स्टूडेंट्स टू परचेज the batch of unique classes. It is very helpful as they give us a lot of questions and they clear our concepts very easily, like it's nothing. I think कि सबको ही लेना चाहिए पेड बैच, तो और इतना ज़्यादा अफोर्डेबल होता है तो why not. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने पिछले साल के पेपर्स या सैम्पल पेपर्स हल किए थे? तो हाँ, पिछले साल के पेपर्स हमें ऐसे तो नहीं मिलते, बट हाँ कुछ आइडियल क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सेम टू नहीं कहेंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाते हैं 80 to 90%. तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करता था, और जहाँ मुझे लगता था कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं वही टॉपिक को और अच्छे से पढ़ लिया करता था. और लकीली वही टॉपिक इस बार थोड़े बहुत आए भी थे, जिससे मैं बहुत ईजिली ब्लाइंड फोल्डेड में वो कर लेता क्वेश्चन. इतने ज़्यादा मेरे वो वाले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे जो चैप्टर मैंने किए. तो हाँ, ऐसे मैंने कुछ किया था अपनी तैयारी, और ऐसी मैंने अपना पिछले साल का पेपर्स किया सॉल्व. और रही बात सैम्पल पेपर्स की, तो हाँ मैं सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करता था, बिकॉज जिससे मुझे पता चल जाता था कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना ज़्यादा मैं अच्छे से भी पढ़ रहा हूँ, कितना फोकस्ड हूँ. तो ये करना तो बिल्कुल ज़रूरी है. सैम्पल पेपर्स तो आप 2 ही दो, वीकली टेस्ट भी हो तो 2, DPP हो 2, बिकॉज जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी. इसलिए मैंने अपना जो पेड बैच था वो लिया, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप टॉपिक कैसे रिवाइज करते थे? जो यूनिक क्लासेस पे दीदी हमें नोट्स करवाती थी उसी से मैं रिवीजन कर लिया करता था. कभी कभी तो मैं लेक्चर्स को भी 2x स्पीड पे सुनता था और अपनी बुक्स भी पढ़ लिया करता था. ऐसे मैं कुछ अपने रिवीजन कर लिया करता था जो कि बहुत अच्छे से हो जाता था. और रिवीजन तो हम सबको करना ही चाहिए. अगर हमने पहला स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो उन 5 चैप्टर्स को हमें तुरंत ही रिवाइज कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि वो हमारे जो ब्रेन में वो रह जाए और कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन आए उस चैप्टर से तो हम तुरंत ही कर ले उस क्वेश्चन को.
तो हमें रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसएससी का पेपर आपके लिए कैसा था? टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सो एसएससी का पेपर मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो फिर मैंने स्टेम के पेपर में सबसे पहले तो साइंस प्रोपोर्शन को ख़त्म किया, उसके बाद रीजनिंग, बिकॉज ये दोनों तो मेरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनमें मैंने बहुत ही अच्छा पेपर किया, जिसमें मेरे अप्रोक्सीमेटली 1-2 ही क्वेश्चन छूटे होंगे इन दोनों में। और मैथ्स फिर मैंने की, क्योंकि मेरी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो उसमें ज़्यादा ही मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए मैंने उसको एट द एंड में किया ताकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए, जिससे मैं ये कर लूँ। तो यही टैक्टिक आपको भी अपनानी चाहिए, एंड दीदी ने भी यही टैक्टिक मुझे बताई थी, इसलिए मैंने इस टैक्टिक को भी फॉलो किया। सो मैंने सेम हैंड 21st के लिए भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने यूट्यूब चैनल से भी तैयारी की? हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल से भी तैयारी की, जो कि था यूनिक क्लासेस। उसके बाद मैंने एक महीने ट्राई किया कि पेड कोर्स इनका कैसा है। सो जब पेड कोर्स मैंने ट्राई किया, फिर मैं उसी के साथ कंटिन्यू रह गया, इतना अच्छा पेड कोर्स था। सो मैं ऐसे ही पढ़ लिया करता था यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस, और एसओएससी यूनिकियंस नाम का एक चैनल है, उससे भी कर लेता था, दीदी का ही है। सो या इन्हीं से करता था मैं। आपने कौन सी ट्रिक से मैथ्स या रीजनिंग इम्प्रूव किया? जो दीदी हमें क्लासेस में करवाती थी ट्रिक्स रीजनिंग की, वो इतनी अच्छी थी कि मैं उसी को रिवाइज करता था। अब मेरे पापा भी स्क्वायर और क्यूब रूट के ट्रिक्स बता देते थे, जो कि दीदी भी बता दिया करती थी, तो मैं उन्हीं को एक अच्छे से पेज में लिख लेता था उसको, और कभी कभी वॉल पे स्टिक भी कर लिया करता था, ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे और उसको मैं कर लूँ, तुरंत रिवाइज हो जाए मुझे वो, या तो मेरी कॉपी में रहते थे और मैं स्कूल में जाके उन ट्रिक्स को रिवाइज करता था और उस ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन कर सकूं। और ये क्वेश्चन मैं खुद से ऐड ऑन कर रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स जो कि उनको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। तो हमें डिस्ट्रैक्शन को कट करना चाहिए। सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, जो कि आजकल का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, बट एक लिमिट में। और हाँ, जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगती है, वो बच्चों को ओवर अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स का। तो ये तो बिल्कुल भी मत करना, ये भूल के भी गलती से भी मत कर देना, क्योंकि अगर आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया ना, और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको आता था उसके भी नंबर कट जाएंगे, और जो आपने सही किया उसके भी कट जाएंगे। सो आप, मुझे पता ही है कि आप सबको तो पता ही होगा बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। या आपको कभी भी ओवर अटेम्प्ट करना ही नहीं है, तो ओवर अटेम्प्ट तो मतलब भूल ही जाओ, बिल्कुल मत कर देना कभी भी। इसलिए मैं इसको इतना हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गलती से एक क्वेश्चन में ओवर अटेम्प्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन मैंने ज्यादा ही कर दिया था। आपको नहीं करना चाहिए वो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।